बंगाल में नैनो 2.0। जी सही सुना आपने, नैनो 2.0। जैसे नैनो प्लांट बंगाल को छोड़ गुजरात गया था, वैसे ही भारत बायोटेक अब पश्चिम बंगाल का प्रपोजल छोड़ गुजरात जा रहा है। कारण है ममता की तानाशाही। TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत आपको बताऊंगा कैसे अब भारत बायोटेक ने ममता बनर्जी के प्रस्ताव को लात मार गुजरात का रुख किया है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वैक्सीन बनाने वाली भारत की दोनों कंपनियां अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रही हैं। इसी क्रम में भारत बायोटेक ने पश्चिम बंगाल को नजरअंदाज कर अपनी सहायक कंपनी अंकलेश्वर यानी गुजरात में स्थित फैसिलिटी में कोवैक्सीन की अतिरिक्त 200 मिलियन खुराक का उत्पादन करने की योजना बनाई है। इस फैसिलिटी से उत्पादन शुरू होने के बाद वैक्सीन की कुल उत्पादन मात्रा 1 बिलियन यानी 100 करोड़ प्रति वर्ष हो जाएगी। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने यह भी कहा था कि उनका राज्य किसी भी कंपनी को वैक्सीन उत्पादन के लिए जमीन और अन्य सुविधा देने के लिए तैयार है। उनके इस बुलावे के बावजूद भारत बायोटेक ने गुजरात जाने का फैसला किया। यह दिखाता है कि क्यों कोई भी कंपनी पश्चिम बंगाल में काम नहीं करना चाहती है या अपने किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्थापित ही नहीं करना चाहती है। दरअसल हैदराबाद स्थित फर्म भारत बायोटेक ने कहा कि वह कोवैक्सीन की 200 मिलियन खुराक के अतिरिक्त उत्पादन के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक फर्म शिरोन बेहरिंग वैक्सीन्स की अंकलेश्वर स्थित उत्पादन फैसिलिटी का उपयोग करेगी। बताते चलें कि शिरोन बेहरिंग वैक्सीन्स दुनिया में रेबीज का टीका बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है। भारत बायोटेक ने एक बयान में कहा, कंपनी ने GMP फैसिलिटीज में प्रतिवर्ष कोवैक्सीन की 200 मिलियन खुराक का उत्पादन करने की योजना बनाई है, जो पहले से ही इनएक्टिवेटेड वेरोसेल प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी पर GMP और बायोसेफ्टी के कड़े स्तरों के तहत वैक्सीन के उत्पादन के लिए चालू है। इसमें कहा गया है कि अंकलेश्वर स्थित संयंत्र साल की चौथी तिमाही से अधिक मांग वाली वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर देगा। कंपनी ने कहा कि वह पहले ही अपने हैदराबाद और बेंगलुरु परिसरों में मल्टीपल प्रोडक्शन लाइंस तैनात कर चुकी है। इससे पहले इस कंपनी ने हैदराबाद के अलावा ओडिशा और कर्नाटका में वैक्सीन उत्पादन के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनवाना भी शुरू कर दिया है। वहीं भारत बायोटेक को पुणे में स्थित एक फैसिलिटी के लिए उद्धव सरकार से कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर वहां वैक्सीन उत्पादन के लिए अनुमति मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारत बायोटेक की सहयोगी कंपनी बायोवेट प्राइवेट लिमिटेड को कोविड-19 वैक्सीन यानी कोवैक्सीन के उत्पादन के लिए महाराष्ट्र के पुणे जिले में वैक्सीन निर्माण करने के लिए अनुमति दे दी है। यानी स्पष्ट है कि यह कंपनी किसी भी हालत में ममता बनर्जी के बुलावे पर पश्चिम बंगाल नहीं जाना चाहती है। कारण देखा जाए तो यह किसी से छुपा नहीं है। ममता बनर्जी ने जिस तानाशाही का प्रदर्शन अपने शासनकाल में किया है, पश्चिम बंगाल में कोई भी प्राइवेट कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने से पहले 1000 बार सोचेगी। बंगाल में जो हिंसा TMC द्वारा विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ की गई, उसके बाद राज्य में कानून व्यवस्था का सच उजागर हो गया है। यही नहीं, ममता बनर्जी की बात न मानने पर TMC के गुंडों द्वारा यूनिट पर हमले की आशंका भी बनी रहेगी। बंगाल में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कोई कंपनी मुंह मोड़कर गुजरात जा रही है। ऐसा ही पहले नैनो प्लांट के साथ भी हुआ था और ऐसा ही अब हो रहा है। बता दें कि कुछ दिनों पहले TMC सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मोदी को लिखे पत्र में कहा था, हम पश्चिम बंगाल में प्रामाणिक वैक्सीन निर्माण के लिए किसी भी निर्माण फ्रेंचाइजी के संचालन के लिए जमीन और समर्थन देने को तैयार हैं। बावजूद इसके भारत बायोटेक ने उनके इस बुलावे को नजरअंदाज किया और वैक्सीन के अतिरिक्त उत्पादन के लिए गुजरात को चुना। कंपनी के अनुसार हैदराबाद और बेंगलुरु स्थित परिसरों में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ा दिया गया है। इससे कोवैक्सीन का सालाना 100 करोड़ डोज उत्पादन का लक्ष्य हासिल करना संभव हो सकेगा। पिछले महीने भारत बायोटेक ने ऐलान किया था कि वह सालाना 70 करोड़ डोज वैक्सीन का उत्पादन करेगी। अब इस बढ़ोतरी से यह सुनिश्चित हो गया है कि देश में वैक्सीन की कमी नहीं होगी।